सभी शिक्षकों को सादर नमस्कार। मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के अनुसार हमें 50 दिवसीय ध्यान आकर्षण शिविर सत्र के प्रारंभ में लगाना है, जिसमें कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को 3 समूहों ABC में वर्गीकृत करके पढ़ाना होगा। इसके लिए मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीकियाँ दी गई हैं। आज हम इन 18 शिक्षण तकनीकियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण या रिसोर्स रिच क्लासरूम। हमारे कक्षा कक्ष वेल प्लेस टू लर्न होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर रोचक एवं आकर्षक चित्र, पठन पाठन संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इससे बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। दूसरी शिक्षण तकनीक है कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था या क्लासरूम मैनेजमेंट एंड सिटिंग प्लान। शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करें जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले। इसके लिए बच्चों को पंक्तियों में न बैठाकर अर्धचंद्राकार आकृति या गोलाकार आकृति में बैठाएं। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाएं। कम सुनने वाले व कमजोर दृष्टि वाले बच्चों को यथासंभव श्यामपट्ट के निकट बैठाएं। सही बैठक व्यवस्था से शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान रख पाएंगे। तीसरी शिक्षण तकनीक है रोचक प्रस्तावना या इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। प्रभावी कक्षा शिक्षण की दृष्टि से विषय वस्तु का प्रवेश अत्यंत रुचिकर ढंग से पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए किसी रोचक घटना को सुना सकते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे बच्चे अनुशासित होंगे व नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी होंगे। चौथी शिक्षण तकनीक है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं सहज बनाने के लिए अनेक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे चार्ट्स, ग्लोब, लूडो, चित्रकथाएं आदि। इनसे कक्षा जीवंत हो जाती हैं तथा बच्चे आनंदपूर्वक सीखते हैं। पांचवी शिक्षण तकनीक है शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग। इन सभी के प्रयोग से बच्चे रोचकपूर्ण तरीके से सीखते हैं तथा साथ ही साथ बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। इन गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होता है। छठी शिक्षण तकनीक है प्रश्न पूछना। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों की ओर से प्रश्न पूछना एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। बच्चे जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक द्वारा उन्हें संतुष्ट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षक बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उनके सीखने के सतत आकलन के लिए प्रश्न अवश्य पूछें तथा बच्चों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। सातवीं शिक्षण तकनीक है सीखने के लिए बातचीत अर्थात टॉक फॉर लर्निंग। शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि कक्षा के बच्चों को शिक्षण के दौरान शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, जिससे कि वे तार्किक ढंग से चिंतन मनन करते हुए कार्य कर सकें। शिक्षक उन गतिविधियों की प्लानिंग करें जिनसे बच्चे परस्पर बातचीत कर सकें और शिक्षक बच्चों से वार्तालाप कर सकें। आठवीं शिक्षण तकनीक है बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग, यूज ऑफ वर्कशीट। शिक्षक संबंधित विषय के कार्यपत्रक तैयार कर बच्चों को समूहों में बांट दें। इससे बच्चों को स्वयं कार्य करने के अवसर दिए जा सकते हैं तथा बच्चे अभ्यास भी कर पाएंगे। नवी शिक्षण तकनीक है सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। शिक्षक गतिविधियों का चुनाव इस प्रकार करें कि कक्षा के सभी बच्चे शामिल हो सकें। इससे सीखने में पीछे छूट जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। 10वीं शिक्षण तकनीक है समूह कार्य, ग्रुप वर्क। कक्षा शिक्षण में बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर गतिविधि कराने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल और सुगम हो जाती है। इससे बच्चों की झिझक दूर होती है। सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हैं तथा बच्चे परस्पर सहयोग से अधिक सीखते हैं। 11वीं शिक्षण तकनीक है जोड़ी में कार्य, पेयर वर्क। इसमें शिक्षक 2 बच्चों की जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी में एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो ताकि दूसरा बच्चा उससे लाभान्वित हो सके। इससे बच्चों को बिना भय संकोच अपने कक्षा मित्र साथी के साथ विचार विमर्श करके सीखने का मौका मिलेगा। 12वीं तकनीक है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। इसमें शिक्षक परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग TLM के रूप में कर सकते हैं, जैसे पेंसिल, माचिस की तीलियां, पत्थर, फूल, फल आदि। बच्चे इन वस्तुओं से पूर्व परिचित होते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। वास्तव में प्रकृति ही तो प्रयोगशाला है। 13वीं तकनीक है अभ्यास के अवसर देना। किसी अवधारणा को जान लेने के बाद उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। इससे बच्चों में संबंधित दक्षताओं की स्थायी समझ बनेगी। वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
14वीं तकनीक है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन। शिक्षक द्वारा अनेक तरीकों का प्रयोग करते हुए बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति करना विषय वस्तु को ग्राह्य बना देता है। रिवीजन में विषय वस्तु की समझ विकसित होगी एवं स्पष्टता आएगी। 15वीं तकनीक है सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। बच्चों के कार्यों के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के माध्यम से उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इससे सीखने के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा व बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 16वीं तकनीक है शैक्षिक भ्रमण। शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण का सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं व बच्चों में तथ्यों की स्पष्टता होगी। 17वीं तकनीक है सरल से कठिन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में यह तकनीक बहुत उपयोगी है। बच्चे के लिए जो ज्ञात है, दृश्य है, मूर्त है, पूर्व ज्ञान पर आधारित है, वही सरल है। इसे आधार बनाते हुए ही अज्ञात या कठिन अवधारणा को समझाएं। इससे बच्चे आनंदपूर्वक सीख सकेंगे। 18वीं तकनीक है प्रोजेक्ट कार्य। यह एक समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे कार्य अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। इसके माध्यम से बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तथा बच्चों में जिज्ञासा व सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार इन सभी 18 शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग हमें ध्यान आकर्षण शिविर में करना होगा। मुझे आशा है कि आपको प्रत्येक शिक्षण तकनीक समझ में आई होगी व आप इसका प्रयोग अपनी कक्ष में करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। सभी